बिहार के एक छोटे से गांव रामपुर में एक गरीब किसान रहता था। उसका नाम था रामू किसान। रामू के पास केवल आधा एकड़ जमीन थी। उसी खेत से वो अपने परिवार का पेट पालता था। उसकी पत्नी सरस्वती बहुत मेहनती और समझदार महिला थी। उनकी एक बेटी थी, नंदिनी। नंदिनी बचपन से ही बहुत तेज और समझदार थी। वो हमेशा पढ़ाई में अव्वल आती थी। गांव के लोग अक्सर रामू से कहते, अरे रामू, लड़की को इतना पढ़ाकर क्या करेगा? कल शादी करके दूसरे घर चली जाएगी। लेकिन रामू हमेशा मुस्कुराकर कहता, मेरी बेटी एक दिन मेरा नाम रोशन करेगी। यह सुनकर नंदिनी की आंखों में चमक आ जाती। अध्याय 2, गरीबी की मार। रामू सुबह 4 बजे उठकर खेत में काम करने चला जाता। कभी बारिश फसल बर्बाद कर देती, तो कभी सूखा पड़ जाता। घर में कई बार खाने तक के पैसे नहीं होते थे। एक दिन नंदिनी स्कूल से लौटी और बोली, पिताजी, स्कूल की फीस जमा करनी है। रामू चुप हो गया। उसकी जेब में केवल 20 रुपए थे। उस रात रामू और सरस्वती भूखे सो गए, लेकिन अगले दिन उन्होंने नंदिनी की फीस भर दी। नंदिनी सब समझती थी। उसने उसी दिन ठान लिया, मैं बड़ी होकर अपने माता पिता की सारी तकलीफ दूर करूंगी। अध्याय 3, अपमान। एक दिन स्कूल में एक अमीर लड़के ने नंदिनी का मजाक उड़ाया। अरे देखो, किसान की बेटी आईपीएस बनेगी। पूरी क्लास हंसने लगी। नंदिनी की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने रोते हुए मन में कहा, एक दिन यही लोग मुझे सलाम करेंगे। उस दिन के बाद उसने पढ़ाई में और ज्यादा मेहनत शुरू कर दी। अध्याय 4, संघर्ष। गांव में बिजली बहुत कम आती थी। नंदिनी रात में लालटेन जलाकर पढ़ाई करती। गर्मी में पसीना बहता रहता, लेकिन वह किताबें नहीं छोड़ती। उसकी माँ कहती, बेटी, थोड़ा आराम कर ले। नंदिनी मुस्कुराकर कहती, माँ, अभी मेहनत कर लूं, फिर पूरी जिंदगी आराम करूंगी। अध्याय 5, बड़ा झटका। एक साल भारी बारिश हुई। पूरा खेत बर्बाद हो गया। रामू कर्ज में डूब गया। साहूकार घर आकर चिल्लाने लगा, अगर पैसे नहीं दिए तो जमीन छीन लूंगा। रामू रो पड़ा। नंदिनी ने पहली बार अपने पिता को टूटते देखा। उसने पिता का हाथ पकड़कर कहा, पिताजी, आप चिंता मत करो, मैं सब ठीक कर दूंगी। अध्याय 6, शहर की ओर। 12वीं में नंदिनी पूरे जिले में टॉप कर गई। गांव में पहली बार किसी लड़की ने इतना बड़ा नाम कमाया था। लेकिन आगे की पढ़ाई के लिए शहर जाना जरूरी था। पैसे नहीं थे। रामू ने अपनी एकमात्र भैंस बेच दी। सरस्वती रोते हुए बोली, यही तो हमारा सहारा थी। रामू बोला, मेरी बेटी का भविष्य इससे बड़ा है। नंदिनी रो पड़ी। अध्याय 7, शहर का संघर्ष। शहर पहुंचकर नंदिनी को बहुत मुश्किलें हुई। वह एक छोटे कमरे में रहती थी। दिन में कॉलेज जाती और शाम को बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती। कई बार उसके पास खाने के लिए सिर्फ सूखी रोटी होती, लेकिन उसने हार नहीं मानी। अध्याय 8, यूपीएससी का सपना। एक दिन उसने टीवी पर एक महिला आईपीएस ऑफिसर को देखा। उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने खुद से कहा, मुझे भी आईपीएस बनना है। लेकिन यूपीएससी की तैयारी आसान नहीं थी। महंगी किताबें, कोचिंग का खर्च, लंबा सिलेबस, सब कुछ मुश्किल था। लेकिन नंदिनी ने लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ाई शुरू कर दी। अध्याय 9, पहला प्रयास। नंदिनी ने यूपीएससी का पहला एग्जाम दिया, लेकिन वह फेल हो गई। उस दिन वह बहुत रोई। उसे लगा उसका सपना टूट गया। उसने पिता को फोन किया, पिताजी, मैं हार गई। रामू मुस्कुराकर बोला, बेटी, खेत में बीज पहली बार में नहीं उगता, मेहनत करते रहो। पिता की बात सुनकर नंदिनी फिर खड़ी हो गई। अध्याय 10, दूसरी कोशिश। अब नंदिनी पहले से ज्यादा मेहनत करने लगी। वो रोज 14 से 15 घंटे पढ़ाई करती। सोशल मीडिया छोड़ दिया। दोस्तों से मिलना छोड़ दिया। उसका केवल एक लक्ष्य था, आईपीएस। अध्याय 11, मां की बीमारी। इसी बीच उसकी मां बीमार पड़ गई। इलाज के पैसे नहीं थे। नंदिनी टूट गई। लेकिन उसकी मां ने कहा, अगर तू रुक गई तो हमारी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। नंदिनी ने आंसू पोंछे और फिर पढ़ाई शुरू कर दी। अध्याय 12, इंटरव्यू। आखिरकार नंदिनी यूपीएससी मेंस पास कर गई। अब इंटरव्यू था। इंटरव्यू में एक अधिकारी ने पूछा, तुम आईपीएस क्यों बनना चाहती हो? नंदिनी ने जवाब दिया, ताकि कोई गरीब किसान अपने अधिकारों के लिए रोए नहीं, और कोई बेटी गरीबी की वजह से अपने सपने न छोड़े। पूरा इंटरव्यू बोर्ड शांत हो गया। अध्याय 13, रिजल्ट।
रिजल्ट वाले दिन पूरा गांव टीवी और मोबाइल के सामने बैठा था। नंदिनी के हाथ कांप रहे थे। उसने रिजल्ट खोला और अचानक उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसकी ऑल इंडिया रैंक बहुत शानदार आई थी। वह आईपीएस बन चुकी थी। रामू किसान जमीन पर बैठकर रोने लगा। सरस्वती ने भगवान का धन्यवाद किया। पूरा गांव खुशी से झूम उठा। अध्याय 14। सलाम। कुछ महीनों बाद नंदिनी आईपीएस यूनिफॉर्म पहनकर अपने गांव पहुंची। वही लोग जो उसका मजाक उड़ाते थे आज उसे सलाम कर रहे थे। साहूकार भी सिर झुकाकर खड़ा था। रामू की आंखों में गर्व था। नंदिनी ने पिता के पैर छुए और बोली, पिताजी, आपकी मेहनत जीत गई। अध्याय 15। नई शुरुआत। नंदिनी ने गांव में लड़कियों के लिए मुफ्त शिक्षा अभियान शुरू किया। अब हर बेटी उसे अपना आदर्श मानती थी। गांव बदलने लगा और रामू किसान अब केवल गरीब किसान नहीं था। वह एक आईपीएस ऑफिसर का गर्वित पिता था।